हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से रिलेटेड। जो स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हो, चाहे वो एमए कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो या एमएड कर रहे हो, एमएससी, कोई भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो और उनका सपना है कहाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में एडमिशन लेना है। तो कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा भी है, कमेंट सेक्शन में भी पूछा है कि सर यहाँ पीएचडी के एडमिशन अब कब होंगे, या फिर जो जिनका पीजी हो चुका है उनको एडमिशन लेना है या पार्ट टाइम पीएचडी करनी है, उन्होंने भी पूछा है। एक दो मैसेज व्हाट्सएप पर भी आए हैं कि अब DBRAU में पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो उनको बता दें कि लास्ट ईयर 2024 में 10 जून को नोटिफिकेशन आया था पीएचडी से रिलेटेड। 10 जून के बाद फिर पूरा प्रोसेस चला, ठीक है। उसमें क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हुआ, एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर उनका रिज़ल्ट वगैरह, और 2 दिसंबर से कोर्स वर्क उनका स्टार्ट हुआ, 2 दिसंबर 2024 से, ठीक है जी। अब उनका कोर्स वर्क चल रहा है, फिर कोर्स वर्क के बाद यहाँ पर उनका फिर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम शायद मई और जून के आसपास हो जाएगा। तो अभी तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इस साल आए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अगर रिकॉर्ड देखें तो पहले 2021-22 बैच की अगर बात करें तो कब आए थे, नोटिफिकेशन आया था 2 अप्रैल 2022 में इस बैच का, ठीक है। तो उसका प्रोसेस चला था। इसके बाद 23-24 का जैसा हमने बताया 10 जून 2024 को आया। तो कुल मिलाकर 2 साल का यहाँ पर गैप लिया गया, ठीक है। कुछ चेंजेस भी हुए, जैसे 21-22 में क्या है, ऑफलाइन मोड में क्लासेस हुई, ठीक, प्लस जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह थे उनकी क्या है, ऑनलाइन क्लास भी हुई। इस बार टोटली ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। इस बार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं प्री पीएचडी कोर्स वर्क की, और 2022 में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हुई थी। यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी का प्रोविज़न भी आया 23-24 में, ठीक है। काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ देखने को मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी हुआ था, ROL रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यहाँ डायरेक्ट रिसर्च रिपोर्ट की बात की गई है कि डायरेक्ट क्या है, रिसर्च रिपोर्ट देनी है 31 मार्च तक। तो ये कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर आपको भी पीएचडी करना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से तो कुछ बातें ध्यान रखना है। पहले से अगर देखिए, अगर आपका मास्टर्स हो गया हो, ठीक, तो आप अभी से क्या है, किसी भी टॉपिक को सोच कर रख सकते हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। उस टॉपिक पर आप कुछ थीसिस, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स वगैरह अभी से पढ़ सकते हो, ठीक है। इससे क्या है, आपको फिर आगे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आपने टॉपिक सोचा है, देखिए पूरी तरह से कोई टॉपिक रिजेक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड हो सकता है, लेकिन अगर आपने पहले से टॉपिक सोचा है, पूरा प्रोसेस पता है आपको कि सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनती है, तो आप बाकी कैंडिडेट से आगे रहोगे, ठीक है। आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप एडवांस में काम कर सकते हो टॉपिक के साथ। फिर आपने ये थीसिस वगैरह पढ़ी तो आप अपने क्या है, थोड़ा उससे डेटा भी कनेक्ट कर सकते हो, न्यूज़पेपर की कटिंग रख सकते हो उससे रिलेटेड, ठीक है। न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह रख सकते हो। तो इससे क्या है, आपको एक सहूलियत मिल जाएगी, आगे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिशन की वही बात है कि 25 में तो मुश्किल चांसेस हैं,
जैसा कि हमने बताया, क्योंकि दो साल में यहाँ एडमिशन हुए हैं, तो 25 में एक तरह से मुश्किल है। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। बाकी चांसेस तो यही हैं कि 2026 में ही आपके पीएचडी के एडमिशन हो सकते हैं, ठीक है, 2026 में ही। तो जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, ठीक है, वो अभी अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, तो बाद में यहाँ ले सकते हैं। जिनका भी एमए फर्स्ट ईयर चल रहा है, ठीक है, या जिनका सेकंड ईयर चल रहा है, तो वो यहाँ पर जब अगला नोटिफिकेशन आएगा पीएचडी का, तो तब एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस थे, हमने वो भी बताए यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, तो सबसे पहले जैसे हमने 2023-24 बैच के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, 100+ वीडियोज़ हैं, ठीक है, 100+ वीडियोज़ बनाई हुई हैं, एक एक चीज़ विस्तार से बताई। ऐसे ही जो भी नया बैच आएगा उसके लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, और आपको कोई दिक्कत ना आए, सहूलियत रहे, तो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाएंगी। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी डिटेल में जानकारी होगी बताते रहेंगे। बाकी जो 23-24 का बैच है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटी जैसे चाहे CCS हो, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर हो, या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, ठीक, या फिर आरा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, DU, JNU, जामिया, कोई भी हो, जितनी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिस आता है, हम सबसे पहले यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप PhD कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पूरी जानकारी मिलेगी। या फिर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है JRF क्लियर करना, तो आपको यहाँ पर हम गाइड करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको तुरंत बताएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।